तो भैया आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 गुजरात बोर्ड का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर लोग इंडिया में आए ट्रेड का बहाना करके और इंडिया पे आके अपना राज जमाया। तो सबसे पहली इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि इंडिया जो था वो अपने टाइम में वो बहुत ही बढ़िया था। किन चीज़ों से बढ़िया था? तो उसके पास कल्चर बहुत ही अच्छा था और इकोनॉमिक चीज़ें भी बहुत ही अच्छी थी, मतलब उसके पास पैसे भी थे और कल्चर भी अच्छा था। तो ये जो कल्चर था ये हमको मिला कहाँ से? ये हमको मिला है हमारे पूर्वजों से, यानी कि इनहेरिटेंस में हमको मिला है ये। तो यही कल्चर और इकोनॉमिक चीज़ों को देख के बहुत सारे लोग इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसमें से जो मेन अट्रैक्शन था वो था यूरोपियंस लोगों का। तो अब जो यूरोपियंस थे वो डिपेंडेंट हो गए थे इंडिया पे। किन किन चीज़ों के लिए डिपेंडेंट हो गए थे? तो एक तो है स्पाइसेस, यानी कि मसालों के लिए। दूसरा है मसलिन। मसलिन एक कॉटन का कपड़ा होता है, उसके लिए डिपेंडेंट हो गए थे। तीसरा है सिल्क क्लोथ, यानी कि सिल्क का कपड़ा। और चौथा है इंडिगो। इंडिगो एक डाई होती है, DYE वाली डाई होती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए यूरोपियंस इंडिया पे डिपेंडेंट हो गए थे। तो इसके लिए ही इंडिया यूरोप से ट्रेड करती थी। लेकिन जो ट्रेड के बीच में पहले इस्तांबुल आता था, जो कि टर्की में था। लेकिन जब इस इस्तांबुल कॉन्स्टेंटिनोपल को जब टर्किश मुस्लिम ने कॉन्कर कर लिया, तब उन्होंने इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड हो रहा था उसको रोक दिया। तो अब यूरोपियंस लोग इंडिया की वो चार चीज़ें जो बोली, स्पाइसेस, मसलिन, सिल्क क्लोथ और इंडिगो, इसके बिना रह नहीं सकते थे। जिसके लिए इन्होंने एक सी रूट ढूंढा इंडिया की तरफ। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। तो सबसे पहले एक पोर्टुगीज के किंग थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी। तो उनको ही इंस्पिरेशन मान के कुछ लोगों ने इंडिया की तरफ सी रूट ढूंढने का ट्राई किया। उसमें से एक इंसान का नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। इन्होंने एक जगह ढूंढी थी जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। अब दूसरे एक किंग थे जो कि स्पेन के थे। उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस को इकोनॉमिक हेल्प की, यानी कि आर्थिक हेल्प की, पैसों से हेल्प की, जिसकी वजह से 1492 में उनको एक आइलैंड मिला जिसको वेस्ट इंडीज कहा गया था, जो कि सिचुएटेड था अटलांटिक ओशन में। कोलंबस को पूरी ज़िंदगी ऐसा लगता रहा कि उन्होंने इंडिया को ढूंढ निकाला है। लेकिन असली बात तब पता चली जब अमेरिगो वेस्पूसी ने क्लैरिफाई किया कि भैया आपने इंडिया नहीं ढूंढा, वो जो जगह ढूंढी है उसका नाम था अमेरिका। यानी कि कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा था, ना कि इंडिया। अब एक पोर्चुगीज़ के सेलर आए जिनका नाम था वास्को डी गामा। तो इन्होंने ही इंडिया की तरफ जो सी रूट है उसको ढूंढा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इंडिया की तरफ जो सी रूट है उसको कब ढूंढा? तो इन्होंने ढूंढा था 1498 AD में। अब जब वो इंडिया पहुंचे, पहली बात तो इंडिया की कौन सी जगह पे पहुंचे? तो इंडिया की कैलीकट नाम की जगह पे ये पहुंचे थे। और वहाँ पे किंग जैमोरिन ने इनका बहुत ही वार्म वेलकम किया और इनको बिजनेस करने की, यानी कि ट्रेड करने की वहाँ पे परमिशन भी दी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बन जाता है हिस्ट्री में, क्योंकि पहली बार जो यूरोपियन लोग, यानी कि अंग्रेज लोग हमारे इंडिया में आए। तो अब हम पढ़ेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। मतलब अभी हमने पढ़ा कि पोर्चुगीज़ लोग कैसे इंडिया में घुस गए। अब हम पढ़ेंगे कि यूरोपियंस कैसे घुसे। तो सबसे पहले से हम जो बात कर रहे थे कि पोर्चुगीज़ लोग इंडिया में जब घुसे तब उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया और वहाँ पे अपने ट्रेड बहुत अलग अलग जगह पे जमा दिया। जैसे कि अलग अलग टेरिटरीज़, जैसे कि दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाक्का, ये सारी जगहें पे अब पोर्चुगीज़ अपना ट्रेड कर रही थी। तो और वहाँ पे सक्सेसफुल भी हो रही थी। अब पोर्चुगीज़ लोगों को देख के जो दो लोग और इंडिया में आए, एक तो थे डच लोग
जो कि हॉलैंड से आए, और एक तो थे डैनिश लोग जो कि डेनमार्क से आए। कहाँ पे आए? इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए। उसके बाद अब इंग्लिश लोगों ने भी सोचा कि हमें भी इंडिया में जाकर ट्रेड करना चाहिए, तो उन्होंने ट्रेड करने के लिए एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। वो टाइम पे जो इंग्लैंड की क्वीन थी जिनका नाम था एलिजाबेथ, उन्होंने परमिशन दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को और कहा कि आप इंडिया में जाइए और वहाँ पे जाके इंग्लैंड का ट्रेड जमाइए, जैसे पोर्चुगीज़ लोगों ने जमाया था वैसे ही। तो पहली शिप इंडिया की तरफ पहुंच रही थी जिसके लीडर थे कैप्टन विलियम हॉकिंस। और पहली शिप यूरोपियंस यानी कि इंग्लैंड वालों की इंडिया में कहाँ पे पहुंची? तो वो सूरत में पहुंची थी। तो वो टाइम पे पोर्चुगीज़ लोग अपना किंगडम बहुत ही फैला के बैठ गए थे और वो डोमिनेट कर रहे थे। तो जब वो शिप सूरत में आई तो उन्होंने पोर्चुगीज़ लोगों ने परमिशन नहीं दी यूरोपियंस लोगों को ट्रेड करने की। लेकिन यूरोपियन लोगों ने सोचा कि अगर हम सीधे मुग़ल एम्परर से ही परमिशन ले ले तो इन्होंने मुग़ल एम्परर जहांगीर से ट्रेड करने की परमिशन ले ली। तो अब बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा।